Hey, good morning everyone and welcome to my YouTube channel. Dear students, मैं आपको आज फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा और फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे फ्यूचर टेंस होता क्या है और फ्यूचर टेंस का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कौन सा हेल्पिंग फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो आज टोटल फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, है ना, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपका कोई सुझाव हो या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना सुझाव या सलाह भी दे सकते हैं। तो आइए इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और फ्यूचर टेंस के बारे में बहुत ही आसानी से डिटेल में हम लोग समझ लेंगे और बहुत कम समय में हम लोग समझ लेंगे फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर का आखिर पहचान होता क्या, कैसे पहचाना कि ये सिंपल फ्यूचर है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, गा गे गी रहेगा, उसको सिंपल फ्यूचर का समझना चाहिए। गा गे गी लगा रहेगा वो सिंपल फ्यूचर का है। स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एक चीज और भी देखना बाकी रह गया कि हम लोग को शैल विल का यूज कहाँ करना है, ठीक है ना। तो यूज ऑफ हम लोग देख लेते हैं, शैल और विल। शैल का यूज किसके साथ और विल का यूज किसके साथ। अगर फर्स्ट पर्सन है आई तो आई के साथ शैल का यूज होगा और वी, है ना, इसके साथ भी शैल का यूज होगा। यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल बोथ नंबर के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। बाकी सेकंड पर्सन का अगर यू आ जा रहा है तो आपको तो पता ही है, पिछले वीडियो सेशन में भी मैंने बताया था कि यू का मतलब दोनों सेम होता है। तो यू के साथ भी आपका विल का यूज होगा। और थर्ड पर्सन का कोई भी नंबर आ जा रहा है, जैसे ही, सी, इट, नेम, कोई भी आ जा रहा है तो इसके साथ हम लोग, या फिर दे आ जा रहा है, प्लूरल नंबर भी आ जा रहा है तो इसके साथ विल का। की ओर देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल भी इसका हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि क्या था, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया इसका। जैसे अगर मैं लिख दूं यहां, वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट है वह, जाने वाला बाजार कौन है, वह, तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा, ही विल। और जब भी शैल और विल आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही विल गो टू मार्केट। और इसका नेगेटिव क्या होगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, विल ही गो टू मार्केट, ठीक है। और इंट्रोनेगेटिव इसका बनाएंगे कैसे, विल ही नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अगर WH फैमिली का भी अगर इसका सेंटेंसेस हमको बनाना है तो WH फैमिली का भी सेंटेंसेस बहुत आसानी से इसका बना सकते हैं। केवल ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग WH वर्ड्स आते हैं तो WH वर्ड्स के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर हम ये लिखे कि वह बाजार क्यों जाएगा, ठीक है, तो वाई विल ही गो टू मार्केट, ये हो जाएगा इसका। तो इसका हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग यूज भी देख लेंगे कि फ्यूचर टेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग यूज भी समझ लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैड इन फ्यूचर। आपको पता है कि कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर टाइम में होने जा रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर लेंगे। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। ये फ्यूचर टाइम का है कि मैं विद्यालय जाऊंगा। तो फ्यूचर टाइम में कोई भी घटना होने वाला रहता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर का। या फिर ये भी लिख सकते हैं, सी विल गो टू पटना, यानी फ्यूचर में ये काम होने वाला है, आने वाले टाइम में यह काम है। स्टूडेंट्स, अगर फ्यूचर टाइम में हम किसी तरह का विल रखते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं, डिटर्मिनेशन यानी कि कोई संकल्प कर लेते हैं या कोई इरादा इंटेंशन रखते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर एक संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्या हो जाएगा, आई विल नेवर
टेल अ लाई, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है। तो फ्यूचर टेंस में लगा रहेगा क्या, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या फिर अपने लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो फिर रहूंगा लगा रहेगा। तो इसको समझना चाहिए कि फ्यूचर टेंस में है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर रहेगा इसमें कि वह खाता रहेगा, वह खाता रहेगा, तो क्या बनेगा इसका, ही विल बी ईटिंग। नेगेटिव इसका क्या बन जाएगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, विल ही बी ईटिंग। और इसका इंटेरोनेगेटिव क्या बन जाएगा, विल ही नॉट बी ईटिंग। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस का यूज में चलेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ हम लोग करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच एन एक्शन व्हिच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम, यानी ऐसे एक्शन के लिए जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू होने वाला है, जो फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, ऐसे वर्क के लिए, ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल दे दें, ही विल बी स्लीपिंग देन, है ना, वह तब सोता रहेगा, वह तब सोता रहेगा, यानी कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में भी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है पहचान। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, इसके साथ साथ क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर रहेगा इसमें कि वह खाता रहेगा, वह खाता रहेगा, तो क्या बनेगा इसका, ही विल बी ईटिंग। नेगेटिव इसका क्या बन जाएगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, विल ही बी ईटिंग। और इसका इंटेरोनेगेटिव क्या बन जाएगा, विल ही नॉट बी ईटिंग। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जांपल्स। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस का यूज में चलेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ हम लोग करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच एन एक्शन व्हिच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टाइम, यानी ऐसे एक्शन के लिए जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू होने वाला है, जो फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, ऐसे वर्क के लिए, ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल दे दें, ही विल बी स्लीपिंग देन, है ना, वह तब सोता रहेगा, वह तब सोता रहेगा, यानी कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है पहचान, तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इसका पहचान है ये। अगर अपने सेंस में है और अपने सेंस में अगर लड़का हुआ तो होगा चुकूंगा, लड़की हुई अपने सेंस में तो क्या होगा, चुकूंगी, और अगर ढेर सारे हुए हम लोग हुए तो क्या होगा, चुकेंगे। इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल भी इसका देख लेंगे कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर तो है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे रहेगा कि राम अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा, क्या होगा इसका बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा राम के साथ विल आएगा, विल हैव, समाप्त करना फिनिश्ड, क्या समाप्त करेगा, अपना काम, हिज वर्क, ठीक है।
इसका नेगेटिव क्या बना लेंगे, राम विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। और इंटेरोगेटिव इसका क्या बना लेंगे, विल राम हैव फिनिश्ड हिज वर्क। और इंटेरोगेटिव इसका क्या बन जाएगा, विल राम नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ये इसका इंटेरोगेटिव बन गया। अब यूज कहां होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहां होता है, तो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच एन एक्शन व्हिच विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर टाइम। यानी ऐसे एक्शन के लिए जो फ्यूचर टाइम में समाप्त हो चुकेगा, है ना, फिनिश हो चुके। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, क्या होगा कि ही विल हैव ईटन बिफोर आई कम। इसको समझते हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस का लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके साथ साथ क्या लगा हुआ रहेगा, समय लगा हुआ रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता था, ये सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वीफो प्लस ऑब्जेक्ट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें कि वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा तो क्या बनेगा इसका, ही विल हैव बीन रीडिंग। 2 बजे फिक्स टाइमिंग है तो सिंस 2 o'clock। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे कि वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा तब क्या बनेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा कि विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, तो सेम है, केवल नोट लगा देना है, विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। अब इसका यूज भी देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग कहां कैसे करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव एक्शन इन फ्यूचर टाइम। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर टाइम में लगातार जारी रहने वाला है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कुछ समय के लिए लगातार जारी रहेगा। अगर हम ये कह दें कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेलता रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो खेलने का काम है फ्यूचर में लगातार कुछ समय के लिए जारी रहेगा। तो क्या